बाबा बोलिए। तुम कहाँ हो बेटी? तुम्हें हमारे साथ डिनर करना था ना, आई क्यों नहीं? मैं बहुत बिजी हूँ बाबा, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं चक्कर जरूर लगाऊंगी, ठीक है? ओके प्लीज बाबा, आप गुस्सा ना करें, एक बार शाहान आ जाए उसके बाद ऑफ कर लूंगी मैं। ओके बाबा, सी यू। क्या हुआ? यार फैमिली डिनर था आज और अभी तक यहीं हूँ मैं। मुझे इस वक्त नहीं जाना चाहिए, बस अपनी शक्ल दिखाकर फौरन वापस आ जाऊंगी तुम कहो तो। तुम जा सकती हो, वैसे भी यहाँ काफी लोग हैं, आज का काम हम कर लेंगे, तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं। अभी तो कल भी है और परसों भी है, वैसे भी तुम्हें बहुत काम करना है। बिल्कुल, क्योंकि इस रेस्टोरेंट को अपना समझती हूँ मैं अब। शेफ, जा रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हो? अभी तो काम पूरा नहीं हुआ। हमसे जितनी मेहनत हो सकती थी हमने की, इससे ज्यादा मेहनत हमसे नहीं हो पाएगी शेफ। अब हम इन हालात में काम नहीं कर पाएंगे शेफ। क्या मतलब नहीं कर पाएंगे? हम इस काम को खत्म करेंगे और अपने ऑर्डर के पैसे लेंगे। देखो, अगर तुम लोगों का ये ख्याल है कि काम खत्म होने के बाद तुम लोगों को पैसे बात ये है कि हमें दूसरी जॉब मिल गई है शेफ, वहाँ सुबह जल्दी पहुँचना है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? काम को इस तरह बीच में छोड़ के चले जाना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। माहीन प्लीज जरा आराम से। ये तो धोखेबाजी है, ये काम सुबह तक खत्म हो जाना चाहिए, समझे तुम सब? माहीन, ये नहीं हो सकता शाहान, अभी ये लोग कहीं नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा शाहान साहब, कल हमारा जॉब का पहला दिन है और हम फ्रेश जाना चाहते हैं। अब तुम लोगों ने मुझे शेफ के बजाय साहब कहना शुरू कर दिया। सीमा, दरवाजा खुला है, यहाँ मत रुको, जा सकते हो। किसी को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। लेकिन शाहान, लेकिन कुछ नहीं, जिसको जाना है जाए, हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अफसोस की बात है, जाओ तुम लोग, ऐसा बॉस नहीं मिलेगा कहीं। परेशान मत हो शेफ, हम संभाल लेंगे। ठीक कहा, फिक्र मत करें, हम हैं ना। लेकिन तुम लोगों को और मेहनत करना पड़ेगी। तो क्या हुआ? तुम जाओ, माहीन डिनर पे इंतजार हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं, अब कहीं नहीं जा रही हूँ मैं किसी और दिन उनके साथ डिनर कर लूंगी। चलो, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, जल्दी काम शुरू करो, काम शुरू करो, शाबाश। हेलो बाबा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, एक बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया है। ठीक है बाबा, मैं समझ गई हूँ, आप बेफिक्र रहें। यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, क्या करूँ? सी यू बाबा। लो सुन लो, नहीं आ रही हो यहाँ पर। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं आ रही? शैला बेगम, इस बात का जवाब तो तुम्हें देना चाहिए, तरबियत तुमने ही की है उसकी। जब कोई अच्छा काम करती है तो कहते हो मेरी बेटी है, मेरा खून है, तब मेरी तरबियत याद नहीं आती। हाँ सुनिए प्लीज, आप दोनों तो ना लड़े। खामोश। वो ऐसी नहीं होती अगर तुम सर पे ना चढ़ाती। सारी गलती तुम्हारी है। हाँ, सारी गलतियाँ तो मेरी ही है ना, सर चढ़ा रखा है तुमने उसे, मेरी एक भी बात नहीं सुनती तुम्हारी लाडली। Arkadaşımı görmeye gitmiştim. Yani araç çekilirken onun yanındaydım. O yeni bir arkadaş. İşe yaramadı. अम्मी, क्या हुआ है? पापा का फोन चाहिए ना, मैं ला देती हूँ। अगर पकड़ी गई तो कह दूंगी गेम खेल रही हूँ मैं। हाँ ये सही है। कमरे में वेट कर रहे हैं मेरा। Arabama gitmeme izin verecek lütfen. Arabama gitmeme izin हसन, तुम्हारी वजह से क्या क्या करवाना पड़ रहा है मानो से मुझे। ये लें। अच्छा मानो बेटा, अब आप जाके सो जाइए, ठीक है? अम्मी, पापा के फोन को बगैर पूछे आप क्यों चेक करती हैं? क्योंकि आप ही तो कहती हैं बगैर पूछे दूसरे की चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आपको मैंने ऐसा कहा था? एक दफा मैंने भी कोई चीज ली थी, आपने बहुत गुस्सा किया था।
आप ठीक कह रही हो बेटा, मैं मोबाइल में कुछ चेक थोड़ी कर रही हूँ। ये देखो रख दिया मैंने। कभी कभी बड़े भी गलती कर देते हैं बेटा। बहुत अच्छा किया तुमने मामा को याद करा दिया, मेरी प्यारी बेटी। अच्छा मानो बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ अब आप। चलो अब किसी दो, एक इधर भी। चलो अब तुम जाओ, गुड नाइट। मेरी बेटी की तो आइडियल मैं ही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर अभी मैंने ऐसा नहीं किया तो बाद में कहीं मेरा घर ना टूट जाए। अगर मेरा घर टूटा तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरी बेटी मानो को ही होगा। हसन का मोबाइल कैसे चेक करूं? मैं तो खुद मानो को सिखाती हूँ कि दूसरों की चीजों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन मानो को कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, मेरी बेटी काफी अक्लमंद है, पता चल जाएगा उसे। बगैर देखे मुझसे नहीं रहा जाएगा, देख ही लेती हूँ। शायद डिलीट करना याद नहीं रहा। अरे वाह, उसका ही एक और न्यू मैसेज। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो भुलाया नहीं जा सकता। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे काफी अहम बातें करनी है तुमसे, इसीलिए कल 11 बजे हॉस्पिटल में मिलते हैं। देखो तो, खाने तक की तमीज नहीं है इसको। अगर उसने नहीं आना था तो पहले ही बता देती, मैं भी अपना काम छोड़कर नहीं आता यहाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरे ही सामने मेरी बेटी की बुराई कर रहे हो। अरे रजा अंकल, तुम्हारी मैं- औकात क्या है? तुम्हें इंतजार करना ही होगा। रजा, सब सुन रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम यार? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम कहने के काबिल हो ही नहीं, तुम्हें कुछ कहने का हक भी नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। बेटा माफ कर दो मुझे। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, मैंने आपसे कहा भी था आंटी। देखे ना कितनी बेइज्जती हुई है मेरी। इसकी इज्जत कौन सी है? आर्टिस्ट कहीं का। बस करो, वो भी यहाँ हमारी बेटी के लिए आया हुआ है, इसे भी माहिन की फिक्र है। देखो, अगर वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो उसकी जॉब छुड़वा के दिखाओ। करता है, बिल्कुल करता है। माहिन को रेस्टोरेंट से तुम ही निकालोगे। वो भी बहुत जल्द। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुन लो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। बस हो गया, ठीक है। रोशन हम चलते हैं। अल्लाह। रजा चलो भी अब। सामने देखो रजा। शिजा, शिजा, शिजा। शान, थकन की वजह से तुम यहीं सो गई थी। जाओ घर जाओ अपने। काम खत्म हो गया? कुछ डिलीवरीज रह गई हैं, फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगा। अच्छा तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। बिना गाड़ी के तुम कैसे जाओगे? मैं ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें। मेरा यहाँ रुकना बेहतर है। थकूंगा तो थोड़ी देर के लिए आंख लगा लूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शिजा, बाय द वे थैंक यू तुम्हारी मदद का। तुम्हारे साथ हूं मैं हर कदम पर। गुड नाइट। खाने की प्रेजेंटेशन के लिए मैंने छोटे छोटे फ्लैग्स तैयार किए हैं। सारा काम हो गया है मेरे ख्याल से। लेबलिंग तो ठीक से की है ना? लिखने पढ़ने में हमेशा मेरी पोजीशन फर्स्ट ही रही है। ऑनर मिला था मुझे यूनिवर्सिटी में, जानते हो ये तुम। गुड। तुमने मेरी तरह यूनिवर्सिटी बीच में नहीं छोड़ी थी। एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, मेरे बाबा बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, फिर भी अपने काम में परफेक्ट हैं। खलील जिब्रान इस बारे में कहता है कि इंसान की हकीकत वो नहीं होती जो वो तुम्हें दिखाता है, वो होती है जो वो तुम्हें नहीं दिखाता। अगर तुम किसी को जानना चाहती हो तो वो जो कह रहा है उससे नहीं, बल्कि वो जो नहीं कह रहा उसे सुनो। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। शहान, हाँ? यूनिवर्सिटी में तुम्हें याद है एनाटॉमी की क्लास? वो क्लास पास करना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। मुझे याद है, तुम फेल हो गई थी ना उस सब्जेक्ट में। वो असाइनमेंट तुमने बना के दिया था मुझे, तुम्हारी वजह से वो सेमेस्टर क्लियर हुआ था। इम्पॉसिबल था पास करना। तुम्हारा जहन चलता ही नहीं था उस सब्जेक्ट में। लेकिन ये बात आज क्यों कर रही हो? वो असल में अब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हो सकता है उस वक्त ना किया हो। नहीं किया था तुमने। गुड नाइट।
गुड नाइट। Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandın, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetin içinde, gözlerinin. Ben deli fişeğim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalplim, inadından öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim. रोशन, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? सोच रहा हूँ यहीं पर बिस्तर लगा लूं इंतजार में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी नजर में अब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। सब बर्बाद करके भी अच्छी उम्मीद रख रहे हो मुझसे? मजाक कर रहा था मैं। रोशन, मेरी जिंदगी के साथ मजाक तो बहुत पहले कर चुके हो तुम। पता है, तुम्हें देखते ही मेरी जिंदगी में बाहर आ जाती है। आने से पहले कॉल करनी चाहिए थी। बिल्कुल की थी, हर एक ने की थी, आंटी ने, तुम्हारे बाबा ने, लेकिन तुमने उठाई ही नहीं। एक्सक्यूज मी। माहीन, यार मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रही? नहीं तो ऐसा क्यों कह रहे हो? ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो मैं समझ गया। ऐसा तुम इसलिए कर रही हो कि इसने मुझे तड़पाया तो मैं भी इसे तड़पाऊं। जी नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही। वैसे डिजर्व तो यही करते हो तुम। अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर आज ये सब क्या था? वहां रेस्टोरेंट में तुम्हारे बाबा के साथ बैठकर तुम्हारा इंतजार करना कोई आसान काम था, और तुम्हें लगता है ये तड़पाना नहीं है? हाँ रोशन, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक बात बताओ प्लीज मुझे, क्या मुझे माफी नहीं मिल सकती? क्या हम अपनी जिंदगी फिर से शुरू नहीं कर सकते? रोशन, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ मैं कि किसी का दिल तोड़कर आसानी से माफी नहीं मिलती, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। यार मैं एक मौका ही तो चाहता हूँ, जो चाहो तो दे सकती हो तुम। चलो ऐसा करते हैं, मैं कल आता हूँ और हम सारा दिन साथ गुजारते हैं। चाहो तो चीखना, नाराज होना, गुस्सा करना मुझ पे, मगर प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। तुम्हारे साथ बीता हुआ हर लम्हा मुझे याद आता है। क्या सच में? तो फिर कल जल्दी आ जाऊंगा मैं, ठीक है? तुम्हें याद है हमने शादी से पहले प्लान किया था हम आइलैंड जाएंगे। सुबह ही फेरी लेके वहां पहुंच जाएंगे और सारा दिन साथ गुजारेंगे। ओके ठीक है। अरे लेकिन सुबह रेस्टोरेंट जाना है मुझे, कैसे भूल गई? कॉल करके कह तो नहीं आ सकती? बिल्कुल, क्योंकि रेस्टोरेंट से तो जान छूट गई, मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो फिर कल हम साथ हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जाकर ही बात करूँ, फोन पर ऐसी बात नहीं कर सकती। बस एक ही बार तो जाना होगा, उसके बाद नहीं जाऊंगी। प्लीज माही, ना करो ऐसा यार। बस एक लास्ट टाइम जाऊंगी, कह रही हूँ। समझ गया, मगर सिर्फ एक दिन, ओके? अच्छा रोशन, मैं बहुत थक गई हूँ आज, अब सोने जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओह यस, मान गई।
कहते हो? माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं सब्र कर लूंगी। चाहे मैं तुमसे दूर ही क्यों ना हूं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास है। मैं चाहता था कि हम दोनों साथ रहें, मगर ये हो ना सका। मैं जानती हूँ हर चीज मेरी बदकिस्मती की वजह से हुई है, सारा कसूर तुम्हारा नहीं था। मुझसे जो भी तुम्हें तकलीफें मिली उनके लिए तहे दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ रहेंगे हम दोनों। अब कभी दूर नहीं होंगे एक पल भी। शाहान, ये कैसा ख्वाब देख रही थी मैं? ये रहा पास्ता, केक भी हो गया। कुकीज नहीं बनाए मुबारक? कुकीज ये रही शेफ। गुड। हर चीज रेडी है। वेल डन टीम, चलो डिलीवरी करते हैं। शीजा मैडम, ऑर्डर तैयार हो गया है। डिलीवरी के लिए माहिन शेफ के साथ जा रही है। कितनी अजीब बात है ना माहिन। शाहान जब जीतता है तो मैं उसके साथ होती हूँ और जब हारता है तो तुम। बहुत देर सो ली, कितना ज्यादा टाइम हो गया है। नजीब, नजीब, सुबह सुबह ये कहाँ चला गया? हव्वा, मेरे गुलाब के फूल, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, यकीन करो मेरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे मयार पे नहीं उतर सका और तुम्हें खुशी का एक पल भी ना दे सका। हमेशा तुम्हें अपना मोहताज रखा। मैं दो कौड़ी का बेकार इंसान हूँ। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हमेशा मुझसे नुकसान पहुँचा है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अम्मी के घर वापस चली जाओ, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ हव्वा, तुम्हारा नजीब।
आपा, आप रो रही हैं? चला गया, नजीब चला गया। कहाँ? छोड़कर चला गया मुझे, अब नहीं आएगा वापस। नजीब भाई, आप उन्हें जानती नहीं है क्या? लौट के बुद्धू घर ही आएंगे, ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम बिल्कुल भी नहीं जानती नजीब को शिजा। मेरा शौहर बेगैरत नहीं है, उसने जो कहा है वो करेगा। आपा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, गलत समझ रही हैं आप। तो फिर क्या कहना चाहती थी? मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत तंग किया हमने। माही, शहान, तुम पहले कहो। नहीं, तुम बोलो पहले। तुम्हारे ख्याल में मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता जी हाँ, बिल्कुल सही सोचती हूँ मैं। तुमसे माफी मांगे वक्त ही कितना गुजरा है। मैंने इस बारे में सोचा बहुत, और खुद को बहुत समझाने की भी कोशिश की मैंने कि शहान ने मुझे सिर्फ मौका दिया है, अभी माफ नहीं किया। देख लो, फिर भी तुम मुझे इतनी बातें सुनाते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सच कह रही हूँ मैं, वाकई। हूँ। मेरा ख्याल था कि बात करने की बारी मेरी है। सॉरी, तुम्हारी बात काट दी। क्या कह रहे थे? तुमने मेरी अकड़ को खत्म कर दिया। क्या ये सच है? माहिन, तुम्हें हैरत क्यों हुई? मेरे ख्याल से तुम्हारे शक को दूर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से ज्यादा मुश्किल है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन कल रात को जो तुमने मेरी मदद की और जो कल रात को तुमने मुझे मैसेज किया, तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मतलब माफी की उम्मीद बढ़ गई है। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जंग फतह कर रही हूँ और सब मुझे कह रहे हो मुबारक। अब ये कोई जंग तो नहीं है। जाने दो यार। वाह, गाना बहुत अच्छा है ये। अच्छा, तो तुम्हें म्यूजिक पसंद है? सुनने दोगी तो सुनूंगा ना। ठीक है, मैं खामोश हूँ। जी मैम, डॉक्टर हसन के पास आई हैं आप? जी हाँ। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ एक दोस्त के साथ आई हूँ, उसका वेट कर लेती हूँ यहाँ बैठकर। ठीक है। ये नहीं हो सकती, इसके साथ तो बच्ची है। हाय, कहीं ये बच्ची हसन की ही तो नहीं है? नहीं, इतना पुराना रिलेशन होता तो मुझे जरूर पता लग जाता। मैं मासूम हूँ, पागल नहीं हूँ। शायद ये हो सकती है। नहीं, हसन की पसंद इतनी बुरी नहीं हो सकती। यकीनन यही होगी जो हसन को मैसेजेस करती है। फौरन भेजना चाहती हूँ। हाँ, स्टाइल से तो यही लग रही है। वैसे भी इतना तैयार होके हॉस्पिटल में कौन आता है? इतना मेकअप करके एकदम चुड़ैल लग रही है। अच्छे से जानती हूँ इस किस्म की औरतों को मैं। अमीर आदमी को देखते ही उसे सेट करने की कोशिश में लग जाती हैं, लालची औरतें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, 5 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तबस्सुम, भाई रुको, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम ही वो बेशरम औरत। शर्म ना आती मैडम रुकिए, क्या कर रही हैं? मैडम ये हॉस्पिटल, रुकिए, खुदा के वास्ते रुक जाइए मैडम, प्लीज रुक जाइए। मैडम क्या कर रही हैं? खुदा के वास्ते रुक जाइए मैडम। प्लीज आप चलिए मेरे साथ। सीमी, आप जानते हैं इसे? कैसे नहीं जानता? सीमी, शौहर है रुक मेरा। जा, इसे छोड़ दो। आप गुस्सा नहीं कीजिए प्लीज, आप सच में सीमी। शर्मिंदा हैं। ये पागलों का हॉस्पिटल तो नहीं है, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी यहाँ। उफ यार, रिलैक्स हो गई मैं। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो मेरे बारे में जरा सोचो, अगर हम डिलीवरी नहीं दे पाते तो दोबारा से सारी चीजें शुरू करनी पड़ती। मुझे अपनी तो फिक्र नहीं थी, लेकिन अपनी फैमिली और एम्प्लॉयज के लिए बहुत अफसोस होता। मैं बहुत खुश हूँ कि हमने ऑर्डर पूरा कर दिया और रेस्टोरेंट बच गया और नमूसत भी खत्म। आर यू श्योर?
हाँ बिल्कुल खत्म। मैंने रास्ते में कहा था ना कि माफी की उम्मीद बढ़ गई है अब। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई। शहान, अगर बुरा ना मानो और इजाजत दो तो कहीं चलकर बैठ के बात करें। ठीक है, करते हैं बात, लेकिन पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। जब से कोर्ट की आफत आई है मैंने तो कुछ ठीक से खाया ही नहीं। एक बहुत अच्छी जगह खाने की, वहीं चलकर बैठते हैं। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकना। हेलो माही, आज शाम मिले क्या? तुम्हारी जॉब छोड़ने और हमारे फिर से एक हो जाने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं, क्या ख्याल है? जरा सब्र करो, तुम बात करके कॉल करती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हारी खुशी, लेकिन जल्दी बात कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। सी यू सून। आज तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई है मेरी, पूरे हॉस्पिटल में बदनाम हो गया हूं मैं। दुआ करो जॉब से ना निकाल दे मुझे। सॉरी हसन, कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। मैं समझी कि क्या समझी तुम? मेरा पेशेंट से चक्कर चल रहा है, कैसे सोचा तुमने? यार सीमी, मैं जॉब पर आता हूँ यहाँ। हसन, मुझे लगा कि वो मैसेजेस इसी औरत ने किए हैं तुम्हें। कैसे मैसेजेस? वही जो टीटी के नाम से आते हैं, मैंने पढ़े हैं वो मैसेजेस। जानती हो, कहोगे टीटी के नाम से कोई नंबर सेव नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ हसन। मेरा फोन चेक किया तुमने? ऐसा करने पे तुमने मजबूर किया मुझे। इतने दिन से तुम छुप कर मैसेज कर रहे थे। तुम्हें आके मुझसे पूछना चाहिए था, कौन है ये हसन? फिर बताओ मुझे, ये टीटी कौन है? तो जाने बगैर चैन से नहीं बैठोगी तुम। जाहिर सी बात है, बीवी हूँ तुम्हारी, मजीद मत छुपाओ तुम। ठीक है, लो खुद ही बात करके देख लो कौन है ये। करो। हाँ हाँ, रुक जाओ। हेलो, बोलो हसन। लड़का है ये तो। जी हाँ, इसलिए कि वो लड़का हमारा रोशन है। हसन, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो रोशन, वो मैं हूँ सीमी। हाँ हाँ, उसे भी बताओ मेरे साथ क्या किया तुमने। सीमी, तुम सब खैरियत तो है? हसन के फोन से क्यों कॉल कर रही हो? रोशन, बात ये है कि मानो अपने पापा के मोबाइल में गेम खेल रही थी, तो गलती से कॉल लग गई। अल्लाह हाफिज। तो मैसेज पे रोशन से बात करते थे तुम, ये बात मुझे बता नहीं सकते थे? उफ यार, बहुत टेस्टी। इससे मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें ये सब चीजें पसंद आएंगी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को तो वो सैलेड टाइप चीजें पसंद आती है ना। यू नो, मेरे बाबा जो हैं अदाना के हैं। लगता भी है। जो कुछ तुम्हारे बाबा ने उस दिन किया वो अब मुझे ज्यादा बेहतर तौर पर समझ आ रहा है। अम्मी इजमीर की है मेरी। जब मैं छोटी थी तो इजमीर की पहाड़ियों पर जितने प्लम्स होते थे मेरी अम्मी सब ले आती थी, और मेरे बाबा तो मिर्ची के अचार के बगैर कुछ खाते ही नहीं। अम्मी के सामने उनके खाने की झूठी तारीफ करते और फिर बाद में मुझे कहते, बेटा चलो बाहर घूम के आते हैं, ताज़ा हवा खाते हैं, यहाँ बेचैनी हो रही है। और सीधा कबाब खाने जाते थे। और तुम्हारी अम्मी को नहीं पता चला? कैसे नहीं पता चलता? जब मेरे पापा बाहर से मुझे लेके आते तो मेरी अम्मी कहती, हाय रजा, तुम मेरी बच्ची को फिर से बारबेक्यू खिला के ले आए, तुम नहीं सुधरोगे, वगैरह वगैरह। बहुत इंटरटेनिंग फैमिली है तुम्हारी। मेरा पूरा बचपन गुजर गया उनकी लड़ाई देखते हुए। वैसे ज्यादा देर उनकी लड़ाई चलती नहीं है, मतलब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना वो दोनों। मुझे नहीं समझ आता कि मैं अब तक रोशन को क्यों नहीं भूल सकी। मैं चाहती हूँ सब जान जाओ तुम। हाँ, याद आया, एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। क्या तुम वाकई ये समझती हो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह क्या मैं हूं? मतलब तुम्हारी जिंदगी मेरे मुंह से निकलने वाले उन 2 अल्फाज पर डिपेंड करती है। यकीन है मुझे। चलो मान लेते हैं वो आदमी शायद मेरी बातों की वजह से भाग गया। जो मुश्किल में भाग जाए, एक आदमी जो शादी की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है, उसके लिए इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? मेरा यकीन है कि मोहब्बत मर नहीं सकती। और जब मुझे रोशन मिला तो मुझे लगा मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई।
एक गलत इंसान के लिए गलत ख्वाब देखा तुमने, तो तुम भी आखिर मेरी तरह पछताओगी। क्या मैं भी तुम्हारे लिए गलत इंसान थी? मतलब अगर सही इंसान ना होती तो माफी मांगने ना आती तुम। तुम कुछ कहने वाली थी। कुछ भी नहीं यार।